कुछ रिचुअल्स इंसान को बचाने के लिए बनाए गए थे, पर जो राइट्स अधूरे छोड़ दिए जाते हैं वो वापस लौट कर आते हैं, अपनी बलि लेते हैं। और जब वो लौटते हैं तो सिर्फ एक चीज मांगते हैं, अंतिम क्रिया, द लास्ट राइट। डॉक्टर निशा कपूर एक हिस्टोरियन और रिसर्चर एक छोटी गांव में एक अबंडेंट चर्च की आर्चिव एक्सप्लोर करती है। ये चर्च सेंट माइकल्स चर्च था, जहां 20 साल पहले एक मिस्टीरियस एक्सॉर्सिज्म के बाद चर्च को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया था। धूल भरी बुक्स के बीच निशा एक पुरानी डायरी पढ़ती है। डायरी के पेजेस आधे जले हुए थे और उसमें लैटिन और संस्कृत का मिक्सचर था। डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखा था, फादर डोमिनिक, ईयर 2003, द राइट फील्ड। निशा क्यूरियस हो जाती है, डायरी अपने साथ ले आती है। उस रात निशा अपने स्टडी टेबल पर डायरी पढ़ रही थी। कैंडल में उसके चेहरे का रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा था। डायरी में लिखा होता है एक केस के बारे में, एक 17 साल की लड़की अनान्या जो कि भूतों के कंट्रोल में थी। फादर डोमिनिक ने एक्सोरिज्म स्टार्ट किया, पर लास्ट स्टेप सैक्रिफाइस वो कर नहीं पाया। रिजल्ट, रिचुअल अधूरा रह गया। निशा डायरी की एक एक चीज को जोर से पढ़ती है। अचानक उसका मिरर क्रैक हो जाता है, विंडो खुद ब खुद खुल जाती है। रिकॉर्डर पे एक ग्रूटुअल वॉइस कैप्चर होती है, फिनिश व्हाट आई बिगन और आई विल फिनिश यू। उसी वक्त एक शैडो उसके पीछे से गुजरती है, एक औरत, उल्टे पैर और काली आंखें। निशा चिल्लाती है। अगली सुबह निशा डायरी लेकर एक पुराने पंडित से मिलती है, फादर डोमिनिक। अब वो 70 साल के हैं, गिर अफसोस और डर से भरे हुए। डायरी देखते ही वो चौंक जाते हैं। ये डायरी, इसे तो मैंने खुद जलाया था, ये वापस कैसे आई? फादर की आवाज कांप रही थी। मैं फेल हो गया था अनान्या को बचाने में, पर मुझे हिम्मत नहीं थी। अंतिम क्रिया पूरी नहीं की और तब से उसकी आत्मा चैन में नहीं है। निशा समझ जाती है, अब उसने डायरी खोल ली, अब उसका श्राप उसके साथ जुड़ चुका है। फादर उसे वार्न करते हैं, तुमने जो शुरू किया है अब उसे सिर्फ अंतिम क्रिया ही खत्म कर सकती है। उस रात निशा को नींद नहीं आती है। उसके घर में अजीब से कदमों की आवाज गूंजने लगती है। एक लड़की की चीख और एक औरत की क्रीपी सी हंसी सुनाई देती है। उसने अपने स्टडी रूम में जाके देखती है, डायरी खुद ही ओपन थी और पेजेस अपने आप ही फ्लिप हो रहे थे। मिरर में वो अपना रिफ्लेक्शन देखती है, आंखें पूरी काली। एक अजीब सी आवाज उसके अंदर से निकलती है, इफ यू वॉन्ट फिनिश द राइट यू विल। निशा गिर जाती है, उसका शरीर हिलने लगता है जैसे कोई पोजेशन स्टार्ट हो गया हो। अगले दिन फादर डोमिनिक और निशा दोनों सेंट माइकल्स चर्च जाते हैं। चर्च के अंदर हवा बहुत ठंडी है, कैंडल्स खुद ही जल जाते हैं। डायरी का लास्ट पेज खुलता है, उस पे लिखा होता है, टू कंप्लीट द राइट द प्रिस्ट मस्ट सरेंडर हिज सोल। फादर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी वजह से मैं फेल हो गया था, मैं अपनी जान से डर गया था। सडनली एक फीमेल स्पिरिट चर्च के अंदर अपीयर होती है। उसकी बॉडी मुड़ी हुई, आधी जली हुई, आंखें काली, वो अनन्या थी। डोमिनिक, तूने मुझे अधूरा छोड़ दिया, मैं चैन से क्यों मरूं? अब मैं कभी शांत नहीं होंगी। लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं, चर्च के वॉल्स क्रैक होने लगते हैं। अनान्या की आत्मा निशा को हवा में उठाती है, उसके बाल ऊपर उड़ रहे हैं, आंखें पूरी ब्लैक। उसके अंदर से वही अजीब सी गंदी सी आवाज निकलती है, यू कांट रन, फिनिश द राइट नाउ।
फादर डोमिनिक लाउडली चैंट करते हैं, In the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. In the name of Father, the Son, and Holy Spirit. उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो ब्लड अल्तार पे गिरता है। एक ब्राइट वाइट लाइट पूरी चर्च में बाहर आती है। अनन्या चीख कर हवा में घुल जाती है। निशा जमीन पर गिर जाती है। नॉर्मल। लाइट्स काम हो जाती है। साइलेंस। फादर डोमिनिक जमीन पे शांत पड़े होते हैं। उनका दिल रुक चुका था। उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि लास्ट राइट पूरा हो सके। निशा रोने लगती है। उसे लगता है उसकी बद्दुआ खत्म हो गई। वो डायरी को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन एशेस हवा में उड़ जाते हैं। उसके भाग के अंदर चले जाते हैं। निशा हॉस्पिटल में अपनी माँ के साथ होती है। नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश। एवरी लास्ट राइट डिमांड्स अनदर। सो गाइस, ये था इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अगले पार्ट के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।